नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ऊपर एक बड़ी खबर आई है और यह खबर रिलायंस कैपिटल को लेकर है। दरअसल टोरेंट ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा बोली लगा दी है। जी हां, रिलायंस कैपिटल बिकने जा रही है और टोरेंट ग्रुप प्रबल दावेदार है रिलायंस कैपिटल को खरीदने का। ये जो बोली लगाई गई है ये है 8,640 करोड़ रुपए में। जी हां, 8,640 करोड़ रुपए में रिलायंस कैपिटल टोरेंट ग्रुप के हाथ लग सकती है। दूसरे नंबर पे जो बोली लगाई गई है इस ई ऑक्शन प्रोसेस में, उसमें नाम आ रहा है हिंदुजा ग्रुप का। हिंदुजा ग्रुप ने 8,110 करोड़ रुपए की बोली लगाई है जो दूसरे पायदान पर है। इस ई ऑक्शन प्रोसेस में सिर्फ दो ही ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, टोरेंट ग्रुप और हिंदुजा ग्रुप। कॉस्मे पिरामल और ओकट्री इस ई ऑक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। लेकिन मुद्दा है ये कि अगर ये लेंडर्स टोरेंट ग्रुप की बोली को अनुमति दे देते हैं, मान जाते हैं, तो टोरेंट ग्रुप के हाथ एक बड़ा पोर्टफोलियो लग जाएगा। फाइनेंस सेक्टर में टोरेंट ग्रुप की पैठ मजबूत हो जाएगी क्योंकि रिलायंस कैपिटल अभी ऑपरेशनल है और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में टोरेंट ग्रुप 100% हिस्सा ले लेगा। टोरेंट ग्रुप रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस में 51% हिस्सा ले लेगा। तो आप समझ सकते हैं टोरेंट ग्रुप की डायरेक्ट एंट्री इंश्योरेंस स्पेस में हो जाएगी। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि रिलायंस कैपिटल क्यों बिक रही है। रिलायंस कैपिटल इसलिए बिक रही है क्योंकि समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे अपने डेट का। जी हां, रिलायंस कैपिटल के ऊपर लेंडर्स का एक्सपोजर जो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। कितनी रकम थी? 24,000 करोड़ रुपए की रकम थी जो रिलायंस कैपिटल समय पर नहीं चुका पाया था और उसके बाद उसको डेट रेजोल्यूशन प्रक्रिया में डाल दिया। रिलायंस कैपिटल को नवंबर 2021 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत डेट रेजोल्यूशन प्रक्रिया में डाल दिया गया था और अब जाके बोलियां लगनी शुरू हुई है जिसमें टोरेंट ग्रुप की बोली सबसे ऊपर है। लेकिन इस टोरेंट ग्रुप की बोली पर लेंडर्स अगली बैठक में विचार करेंगे। अपफ्रंट कैश नेट एसेट वैल्यू के आधार पर टोरेंट की बोली पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कैच क्या है? कैच है ये क्या सस्ते में तो नहीं बिक गई रिलायंस कैपिटल। वो इसलिए क्योंकि अगर लिक्विडेशन वैल्यू यानी कि अगर दिवालिया घोषित हो जाती कंपनी तब भी उसकी वैल्यू कितनी आके गई वो आप सुनिए। डफ एंड फेल्प्स के मुताबिक रिलायंस कैपिटल की लिक्विडेशन वैल्यू 12,500 करोड़ रुपए आकी गई थी। इसके अलावा आरबीएसए एडवाइजर्स के मुताबिक रिलायंस कैपिटल की लिक्विडेशन वैल्यू 13,200 करोड़ रुपए आकी गई थी। अगर रिलायंस कैपिटल के अलग अलग इंश्योरेंस कारोबारों की भी आप लिक्विडेशन वैल्यू देख लो तो उसका भी अनुमान बहुत ऊपर है। डफ एंड फेल्प्स के मुताबिक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो 7,000 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है और ऐसे ही रिलायंस निपॉन लाइफ की जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो 4,000 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है। तो यानी ऐसा तो नहीं कि रिलायंस कैपिटल सस्ते में निपट गई, सस्ते में बिक गई। ये ई ऑक्शन का फैसला किसने किया? ये ऑक्शन का फैसला कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने किया, सीओसी जिसे बोलते हैं। यानी कि जो कमेटी है उसमें जो मुख्य हिस्सेदारी है 35% के आसपास की, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बोला था कि दिवालिया घोषित नहीं करेंगे रिलायंस कैपिटल को, जैसा काम है वैसे ही चलता रहेगा। ई ऑक्शन के जरिए रिलायंस कैपिटल बिकेगी और बोलियां अब जाके लगी है जिसमें टोरेंट ग्रुप की बोली सबसे ऊपर है। और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ये बिस्तक पे आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी रिलायंस कैपिटल के ऊपर और एडीज ग्रुप के ऊपर। और टोरेंट ग्रुप को इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस स्पेस में टोरेंट ग्रुप की एंट्री जो है वो हो सकती है।